गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इसका आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 3। आइए देखते हैं। सैलरी दिया हुआ है आपका 3 लाख। डीए क्या है? डियरनेस अलावेंस 2 लाख का। और फेयर रेंटल वैल्यू, इसका मतलब ना आपने देख लिया है इलस्ट्रेशन 1 में। अगर आपने इलस्ट्रेशन 1 नहीं देखा है, पहले जाके उसके लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ऑफ रेंट फ्री हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली दिया हुआ है आपका 90,000। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, इसमें हाउस रेंट अलावेंस के बारे में कुछ भी नहीं है, टैक्सेबल एचआरए नहीं निकालना है आपको। करना क्या है? रेंट फ्री हाउस की कहानी है इसमें दी हुई। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, इसमें भी 2 केस है। इफ डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा केस आपका दिया हुआ है डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए जहाँ है ना डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सैलरी और डीए को आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे और उसका 15% निकाल देंगे, ठीक है। और दूसरा वाला जो है आपका डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या करेंगे? सैलरी में डीए को ऐड नहीं करना है, केवल सैलरी लेंगे 3 लाख और इसका 15% निकाल लेंगे। जो आएगा वही हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। चलिए लिखिए, इसका सॉल्यूशन लिखिएगा आप। क्या करने के लिए बोल रहा था हमको? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब ये रेंट फ्री हाउस क्या है, हाउस रेंट अलावेंस क्या है, ये आपने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में ही देख लिया होगा, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब पहला वाला जो दिया हुआ है, इफ डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या करेंगे? 15% ऑफ सैलरी, और इसमें सैलरी में हम लेंगे क्या है? डीए इज एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो सैलरी प्लस डीए होगा 3 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा सैलरी 3 लाख प्लस डीए का जो वैल्यू है 2 लाख, कितना आ गया? 5 लाख। ये 5 लाख का 15% निकालिएगा, 15% ऑफ 5 लाख, कितना हो जाएगा? 15×5 = 75। यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो आ गई 75,000 की, ठीक है। और दूसरा वाला जो दिया हुआ था, डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इफ डीए इज नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसके सैलरी में हम डीए को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे 15% ऑफ सैलरी। कितना है सैलरी? 15% ऑफ सैलरी कितना है? 3 लाख का। 3 लाख 15×3 = 45,000। देखिएगा, अगर आप डीए रिसीव करते हैं एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आती है 75,000 की। अगर आप डीए रिसीव करते हैं नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आती है 45,000 की। दोनों में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, आप अगर एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे, ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा? ज़्यादा बेनिफिशियल देखा जाए रेंट फ्री हाउस की वैल्यू जहाँ पे कम आ रही है, ठीक है, कम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, 45,000। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे इट इज बेटर टू रिसीव डीए, दोनों में से कौन सा? एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर नॉट एज पर? यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ये यही वाली सेम लाइन जो है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। इट इज बेटर टू रिसीव डीए नॉट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बस इतना सही था आपका इलस्ट्रेशन 3। इसी के साथ इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।